बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़, ये जो है आज हमारा टॉपिक है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी बिल से मुराद है कि कोई भी बिल जो होता है हमारा, जैसे स्टॉम्प पेपर वगैरह है, तो वो जब हम एक जगह से दूसरी जगह तब्दील करते हैं तो उसको कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अब यहाँ पर ये बिल्स जो हैं वो तब्दील होंगे, तो बिल जो है वो तबादला करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। इसकी असल डेफिनेशन अगर आप देखें तो वो एक क्या है कि ये एक ऐसा गैर मशरूत तहरीरी हुक्मनामा है। क्या है? गैर मशरूत, यानी कि इसके ऊपर कोई शर्त नहीं लग सकती। गैर मशरूत तहरीरी हुक्मनामा है जो एक शख्स से दूसरे शख्स के नाम जारी किया जाता है। यानी कि जो ड्रार होता है वो ड्राई के नाम लिखता है, यानी कि जिसने दर्ज किया है तो ये दूसरे शख्स के नाम दर्ज करता है, तो वो इसको कहता है कि भाई आप मुझे पेमेंट दें, मेरी अदायगी करें। तो इसलिए ये डेफिनेशन मैं रिपीट कर देता हूँ कि आम तौर पर ये एक गैर मशरूत तहरीरी हुक्मनामा होता है जो एक शख्स से दूसरे शख्स के नाम जारी किया जाता है कि और इसमें तहरीर किया होता है कि वो जब इंदल तलब या हामल को बिल की अदायगी करें। तो इसके अंदर 3 पार्टियाँ इन्वॉल्व होती हैं। हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व? तो यानी 3 पार्टियाँ होती हैं। ये पहला शख्स हमारे पास है ड्रॉर, DRAWER। ये हमारे पास है ड्रॉर। तो ड्रॉर जो होता है वो कारोबार का मालिक होता है, जो अशिया फरोख्त करता है उसे हम ड्रॉर कहते हैं। और उसके बाद दूसरा शख्स होता है ड्राई, जो चीज़ें ख़रीदता है उसे हम ड्राई कहते हैं। पेई है वो शख्स है जो रकम की वसूली के लिए जाए, उसे हम पेई कहते हैं। बाज़ औक़ात कारोबार का मालिक खुद ही जाता है वसूली करने के लिए, बाज़ औक़ात वो अपने किसी एजेंट या नुमाइंदे को वसूली करने के लिए भेज देता है। तो ये हमारा होता है पेई जी। इसके बाद जो है 3 पार्टियों के बाद हमने जब बिल हमारे पास क्वेश्चन कोई भी आता है तो उसके अंदर पहले लिखा होता है ऑन 1 जनवरी, ऑन 1 जनवरी। डेट कोई भी हो सकती है, सन भी कोई भी हो सकता है। ऑन 1 जनवरी 2005। ए, यहाँ पर ए है, बी भी हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है। ए सोल्ड द गुड्स टू बी, बी की जगह भी शख्स का नाम हो सकता है। इसके साथ रुपीज़ लिखा होगा, फॉर रुपीज़ के हमने चीज़ें सोल्ड की हैं बी को 15,000 की, 15,000 की। तो इसकी हमारे एक एंट्री करनी है दोनों साइडों पर, ड्रार की किताब में भी एंट्री करनी है, ड्राई की किताब में भी एंट्री करनी है। तो उसके बाद ये जो है ये दोनों एंट्रियाँ हमने जर्नल में करनी है, ठीक है। अगर तो वो कह के जाएगा कि आपने बुक्स में करनी है तो बुक्स बना लेंगे, अगर वो कहता है कि जर्नल में करनी है तो जर्नल कर लेंगे। तो उसके हिसाब से ये हमारी पहली एंट्री यहाँ पर तक ख़त्म हो जाती है। एक चीज़ और बता दूँ कि वो डेट जो है वो एट दी एंड, यानी यहाँ ट्रांजैक्शन के आखिर पे भी लिख सकता है, यानी यहीं इसी जगह पर वो आगे डेट लिख दे, लिखेगा ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर रुपीज़ 15,000 ऑन 1 जनवरी। ये तो हो गया जी हमारा पहला टॉपिक, पहली एंट्री होगी। अब आ गया जी हमारे पास एंड, इसके बाद आएगा जी एंड ड्रॉ। ए 3 month बिल,
ड्रा ए 3 month बिल। ये हमें ना आम तौर पर 3 month का ही बिल लिखा जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप 2 month का बिल लिख लें, 4 month का बिल लिख लें, लेकिन आम तौर पर जो ड्रा होता है वो 3 month का ही बिल जो है वो ड्रा हो रहा है। तो उसके बाद कहता है कि ड्रा किया 3 month का बिल, क्योंकि यहाँ पर हमने बिल को 3 month बिल है। अब इसकी जो है ये कोई एंट्री नहीं है, इस लाइन की कोई एंट्री नहीं है। इसके साथ लिखा हो सकता है फॉर द अमाउंट। तो इसकी कोई एंट्री नहीं है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है हमारे पास। जब तक वो कहे ना कि बी एक्सेप्टेड द बिल accepted the bill and return it to A, return it to A। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसको हमने देखना है, तो हमने दूसरी एंट्री करनी है। पहली एंट्री तो हमारी यही होगी कि उसने एक बिल जो है उसने चीज़ें फ़रोख्त की हैं, तो वो फ़रोख्त करने की एंट्री डालेगा। उसके बाद ये जो लाइन है ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, इसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन देनी लाजमी है। अगर वो कह रहा है बी एक्सेप्टेड द बिल भी कह देता तब भी हमने एंट्री कर देनी थी। अब इसमें आ गया कि बिल एक्सेप्टेड एंड रिटर्न इट टू ए, तो यहाँ पर ये हमारी दूसरी एंट्री हो जाएगी। इसके बाद अब तीसरी एंट्री होगी जब वो कहेगा कि ड्राई, या कहेगा बी मेट द बिल, बी पेड द बिल ऑन ड्यू डेट द बिल इज़ मेट। तो हम पहले लिखते हैं जी ऑन ड्यू डेट the bill is met, the bill is met, या ऑनर भी लिख सकते हैं इसकी जगह met, the bill is met, या ऑनर भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर, बिल मेट हो जाना ऑनर हो जाना। तो ये हमारी जो है ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा। अगर वो कहे कि पास जनरल एंट्रीज, यानी इसके बाद वो कहे मेट के बाद ऑनर के बाद कहे, या ड्यूली एक्सेप्टेड कहे, तो उसके बाद आपने ये 3 एंट्रियाँ होंगी, एक साइड की 3 एंट्री होंगी दूसरी साइड की, यानी ए के जर्नल में भी 3 एंट्रीज होंगी, बी के जर्नल में भी 3 एंट्री होंगी। अगर आप बुक्स बनाएंगे तो ए की बुक में भी 3 एंट्रियाँ और बी की बुक में भी 3 ही एंट्रियाँ होंगी। तो अब हम बुक बना के मैं आपको क्वेश्चन हल करके दिखाता हूँ। ये है जी एज बुक। अब क्योंकि हम जर्नल में नहीं कर रहे तो हम बुक्स में कर रहे हैं, तो ये होगी हमारी बीज बुक, क्योंकि इससे हमें आमने सामने क्वेश्चन करने में आसानी होगी। इसके बाद हम एंट्री करेंगे जो हमारी पहली एंट्री मैंने आपको बताई है कि जब भी चीज़ें फ़रोख्त होती हैं तो उसकी क्या एंट्री होनी है, क्योंकि उसने कहा था कि ऑन 1 जनवरी 2005 ए सोल्ड गुड्स टू बी,
कि ए ने बी को चीज़ें फ़रोख्त की हैं, तो हमारी यहाँ पर एंट्री होगी बी अकाउंट टू सेल अकाउंट। यहाँ पर हम अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट कितनी थी हमारी? फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि ये 15,000 है, तो यहाँ पर भी 15,000 आ जाएगी। अब जब ए ने बी को चीज़ें फ़रोख्त की हैं, तो बी क्या करेगा? बी वही चीज़ें जो है वो ख़रीदेगा। बी क्या करेगा? वही चीज़ें ख़रीदेगा। तो ये एंट्री करेगा अपनी बुक में, परचेज अकाउंट टू ए, क्योंकि इसने ए से ख़रीदी हैं तो इसलिए परचेज कर रहा है, ये सेल कर रहा है। तो यानी ये जो है शख्स बी जो है वो परचेज कर रहा है फ्रॉम ए से। तो यहाँ पर भी हम 15,000 जो है वो लगा देंगे। अब इसकी नरेशन क्या होगी? क्योंकि इसने चीज़ें खरीदी हैं तो लिखेगा परचेज गुड्स फ्रॉम ए, कि इसने ए से चीज़ें खरीदी हैं। तो ये इसने नरेशन करनी है सोल्ड गुड्स टू बी, इसने चीज़ें बी को सोल्ड की। तो ये हमारी होगी फर्स्ट एंट्री। नरेशन करनी है सोल्ड गुड्स टू बी, इसने चीज़ें बी को सोल्ड की। तो ये हमारी होगी फर्स्ट एंट्री। उसके बाद एक बिल ड्रॉ किया। बिल ड्रॉ किया गया है ऑन 1 जनवरी को, ऑन द सेम डेट को ही बिल ड्रॉ किया गया है। तो जब तक उसने कहना नहीं है बिल एक्सेप्ट करके बी ने इसको दिया है ए को, यानी बी ने एक्सेप्ट किया ए को दे दिया, तो उस सूरत में हम एंट्री करेंगे। तो वो हमारी एंट्री है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। तो ये आप शॉर्टली इसको B/R भी लिख सकते हैं। तो टू किससे बिल ये वसूल कर रहा है? बी से वसूल कर रहा है। तो वो भी अमाउंट हमारी सेम ही आएगी, 15,000, इधर भी 15,000। तो ये जी हमारी होगी सेकंड एंट्री। अब इसने बिल देना है, क्योंकि साइन करने के बाद इसने बिल जो है उसको शख्स को अदा करना है, तो इसलिए ये लिखेगा ए को जा रहा है बिल टू बिल पेबल। तो मैंने जैसे कि कहा कि इसको शॉर्ट वर्ड में बिल रिसीवेबल की जगह पर B/R लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे B/P, यानी बिल पेबल। तो अब इसकी नरेशन क्या होगी? अमाउंट लिख लेते हैं साथ, अकाउंट पहले लिखते हैं, तो अमाउंट लिख लेते हैं 15,000। उसके बाद इसकी नरेशन क्या होगी? क्योंकि नरेशन जो है वो सबकी हमने लाजमी लिखनी होती है। इसने बिल रिसीव किया है तो ये कहेगा मैंने बिल रिसीव कर लिया। बिल इज रिसीव। और इसने कहना है बिल पे कर दिया। इस रिसीव
اور اس نے کہنا ہے بل پے کر دیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مقررہ ڈیٹ کو یعنی 3 منتھ بعد جو ڈیٹ آئے گی 3 منتھ بعد، تو اس نے کیا کہا ہے کہ بل از ڈیولی میٹ. تو بل مل جائے گا. بل کیا ہوگا؟ مل جائے گا. یعنی یہ بل شخص جس کے پاس گیا، یہ شخص اس کے پاس گیا، اس نے بل ادا کر دیا، تو یعنی کہ ہمارا جو ہے یہ شخص پیسے دے رہا ہے. تو یہ کیا کرے گا؟ شخص پیسے وصول کرے گا. جب کیش آئے گا تو کیش ہو جائے گا ڈیبٹ، اور یہ کیا ادا کرے گا؟ بل کی رسید. جو اس کے پاس رسید ہے یا جو بل ہے وہ یہ پے کرے گا. تو یعنی 15,000 ہمارے پاس کیش آ گیا، 15,000 روپیہ کیش وصول کر لیا ہم نے. تو یہاں پر یہ آ جائے گا جی کہ اس نے بل جو ہے وہ ادا کر دیا ہے اور اس نے کیش ادا کر دیا. تو یہ آ گیا جی ہمارے پاس. اب یہاں پر بھی ہم 15,000 ہی لکھ دیں گے. تو اب اس کی ریلیشن کیا ہوگی؟ یہاں پر بھی بل میٹ لکھیں گے. اس نے کہا the bill is met، تو اس نے بھی کہنا ہے بل از میٹ. تو یہاں پر لکھ دیں گے بل از میٹ یا بل از آنرڈ. تو یہ جی ہمارا پہلا کویسچن جو ہے وہ میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے. انشاءاللہ جی آپ کو پسند آئے گا.